Jharkhand is a state shaped by forests, red soil, and tribal villages, where daily life continues close to nature, but access to reliable electricity remains uncertain. In many rural areas, power lines exist, yet supply is irregular and unpredictable. For years, this uncertainty has shaped everyday work. यहाँ तक आने में मुझे मेरा लाइफ में बहुत कष्टमय रहा, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं। तो शुरुआत में कस्टमर को समझ में नहीं आता था, तो वो बोलते थे कि पहले हम लोग देख लेते हैं, बाद में सोचेंगे, फिर सोलर को लेंगे। जहाँ तक पतराटोली की बात है तो हमारा एक पिछले 10 वर्षों से जो एक्सपीरियंस रहा है सोलर मिनी ग्रिड के साथ, हम लोग गुमला में जो काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, तो हमने एक मॉडल डेवलप किया था जिसे हम मिलिंडा मॉडल बोलते हैं। अभी क्या है कि जब से सोलर लगाए तब से हमको 24 घंटा बिजली मिल रहा, पावर मिल रहा। सरकारी बिजली मुझे महंगा पड़ रहा था और उसका पता नहीं था कि कब रहेगा कब नहीं रहेगा। थोड़ा सा बादल हुआ, हल्का से ज़्यादा तेज हवा चला, लाइन कट जाता था। डीजल के टाइम में स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता था, अभी सोलर है तो बटन दाब के स्टार्ट कर लेते हैं। This was the reality in Patratoli, a village in Gumla district. Electricity has shaped daily life in Patratoli in quiet but decisive ways. This is Alma Ikka. She has lived in Patratoli for most of her life. For her, the struggle was not only about access to power, but about being seen and heard in a system that rarely included women like her. यहाँ तक आने में मुझे मेरा लाइफ में बहुत कष्टमय रहा, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे देख के लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे, या रास्ता अलमा भी आ रही है बोल के रास्ता लोग दूसरे रास्ता में चले जाते थे। मुझे हेट दृष्टि से देखा जाता था कि ये कुछ नहीं करती है, कम पढ़ी लिखी है बोल करके। फिर हमारे गांव में महिला मंडल करके एसएजी जब जोड़ा जा रहा था, तब सबों के घर से कोई ना कोई एसएजी में जुड़ा हुआ था, लेकिन हमें कोई नहीं जोड़ा, हमें कोई नहीं बुलाया। हम लोगों के पास जाते थे कि हमें भी जुड़ना है समूह में, हमें भी लोगों के साथ रहना है, लेकिन हमें नहीं जोड़ा जाता था। और उसके बाद में 2000 में मैं अपना एसएजी जोड़ी में, जो मेरे जैसे जो छोटी महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं उनको मैं जोड़ना शुरू की। और 10 दीदी से लेके 14 दीदी तक जब हो गई थी तो हम लोग एक समूह बनाए। समूह बनाने के बाद में महिला विकास मंडल में हम लोगों ने रजिस्टर किया। मैं रानी ऊर्जा मंडल समिति की सचिव हूँ और मैं इसमें 8-10 महीने से मैं काम कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। रानी ऊर्जा समिति जो हमारे पीछे सोलर प्लेट जो लग रहा है उसमें काम करते हैं और लोगों को बिजली सप्लाई करने में, लोगों का सेवा करने में अच्छा लग रहा है और मदद भी हो जा रहा है। When the Melinda Foundation approached Alma and the Women's Collective, they spoke about electricity not as a handout but as an opportunity, explaining how a solar mini grid could provide reliable power and support livelihoods. A visit organized by the Melinda Foundation marked a turning point for Alma and the women of the self-help groups, reshaping how they viewed energy and their own role in managing it. They saw electricity being generated locally. They saw machines running without diesel. They saw women managing systems that were once considered technical and inaccessible. After a long process of planning, land identification, and approvals, Patratoli was selected for a solar mini grid, and the women who would manage it chose to call themselves Rani Urja Mandal. Today, the solar mini grid in Patratoli is run by women from the village. आइए मैं दिखाती हूँ। ये हमारा
सोलर प्लेट लगा हुआ है और जो इसमें सूरज का रोशनी पड़ता है, इस रोशनी को हम लोग ले करके ये बॉक्स में जमा करते हैं जो हमारे सामने लगा हुआ है। ये हमारा बॉक्स में हम लोग इकट्ठा करते हैं उस किरण को। उसके बाद में हम लोग अंदर में लगा हुआ है पावर हाउस, उसमें हम चल के दिखाते हैं। कुछ पावर MPPT में आता है और उस MPPT से जाता है यहाँ DCDB में। DCDB से कुछ पावर जाता है बैटरी बैंक में, बैटरी बैंक से कुछ पावर जाता है इन्वर्टर में। और इन्वर्टर हमने नंबर भी लगा रखा है, जैसे इन्वर्टर 1 का R वहाँ से जाता है ACDB में, ACDB से लोगों तक। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हमारे यहाँ कंट्रोल लगा हुआ है। इस कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने सूरज की रोशनी कितना इसमें जमा हुआ, उसके बाद में कौन सी फेज में कितना बिजली जा रहा है लोगों तक। This is Jyoti Minj. She manages customer connections and recharges. तो शुरुआत में कस्टमर को समझ में नहीं आता था, तो वो बोलते थे कि पहले हम लोग देख लेते हैं, बाद में सोचेंगे, फिर सोलर को लेंगे। तो शुरुआत में हम कस्टमर बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमारा फर्स्ट में सिर्फ 5 कस्टमर बने थे। उसके बाद में देखते देखते जब उनका 1 मंथ हो गया तो लोगों को उनका अच्छा लगा सोलर का काम, कि उनका जो लाइफ जब कटता था तो वे लोग अच्छा से अपना पूरा दिन कार्य करते थे। तो इसको देख के बाद में खुद ही हमारे पास कॉल आने लगा। शुरुआत में तो लोग नहीं जानते थे, पर जैसे कॉल आने लगा और हमारी पहचान बनने लगी, तो जब भी हम रास्ते में गुजरते थे तो लोग देख के सोलर वाली दीदी, हमें भी सोलर आपका लेना है। As electricity proved reliable, the calls began to come in. Sushila Khase manages the finances and records of the Rani Urja Mandal. She keeps track of new connections, prepares monthly accounts, and drafts checks for payments such as land lease and operational expenses, ensuring the mini grid runs smoothly. The story of Patratoli's struggle for energy does not end here. The impact of the solar mini grid is visible across Patratoli. बनावटी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि बिजली से थोड़ा सा भी पानी आया, थोड़ा सा बादल गरजा, बिजली वाले काट देते थे। डीजल में पैसा ज़्यादा लगता था, अभी सोलर में कम लगता है। Mukesh Kumar Gupta says his dependence on diesel generators has reduced sharply. Monthly electricity costs are now significantly lower and operations are no longer disrupted by power cuts. तो सरकारी बिजली मुझे महंगा पड़ रहा था और उसका पता नहीं था कि कब रहेगा कब नहीं रहेगा। थोड़ा सा बादल हुआ, हल्का से ज़्यादा तेज़ हवा चला, लाइन कट जाता था। और यहाँ हमारा बिजली के बिना तो हमारा पंप चलने से रहा, तो हम लोग जनरेटर यूज करते थे, 10-12 हज़ार का खर्च गिरता था। तो दीदी ने आके फिर समझाया, हमें बताया, कन्विंस किया कि आपको बहुत आराम हो जाएगा, आप ले लीजिए कनेक्शन। तो उन्होंने कनेक्शन दिया मुझे और मेरा पहले 10 से 12 हज़ार जनरेटर में खर्च गिरता था, और इसमें करीब 3 साढ़े 3 हज़ार 4 हज़ार में मेरा हो जाता है। एक बार रिचार्ज करते हैं 3 हज़ार का, फिर जब ख़त्म होता है तो रिचार्ज करवाते हैं, फिर 3 से 4 हज़ार करता है। बहुत सस्ता पड़ा मुझे तो। और सबसे बड़ी बात इन लोग का सर्विस टीम बहुत बेहतर है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मैंने जब भी इनको फ़ोन किया तुरंत ही लोग आ जाते हैं, घंटे 1.5 घंटा के अंदर। यहाँ अवेलेबल ना रहें तो गुमला से भी लोग आए हैं, कुंदन जी, शुभजीत जी, ये सब आके तुरंत कनेक्शन हमारा क्लियर कर देते हैं। कोई ट्रिप कर रहा हो या कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हो, वो लोग लग भिड़ के बना देते हैं, तो मुझे असुविधा कभी नहीं हुआ। और मेरा देखा देखिए बगल वाला पंप भी लिया और भी कुछ लोग घर में लिए, वो लोग भी बहुत खुश हैं। वो लोग मुझे धन्यवाद देते हैं, मतलब मुझे धन्यवाद मत दीजिए, दीदी लोग को धन्यवाद दीजिए, भाई इन लोग का दिया है सब कुछ। Irfan Hajam, a welding shop owner, struggled with frequent power cuts and generator breakdowns that often stopped his work. और पहले मेरे पास 9 साल जनरेटर से यूज किए हम, जिसमें लगभग मेरा महीने का खर्च 15,000 आता था।
और जब सोलर कनेक्शन लिया उस टाइम मेरा खर्च आधा से भी कम रह गया, काम अच्छा होने लगा, पावर कट की समस्या ख़त्म हो गई। उसके बाद में लाभ हुआ, महीने का 11,000 10,000 मेरे एक्स्ट्रा बचत होने लगे। जो डीजल में पैसा जाता था वो बचत हो रहा। और इसमें काम करने में ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, और काम शांति दिमाग से हो पाता है। सरकारी बिजली थी, लेकिन सरकारी बिजली लेने के लिए हैवी अमाउंट जमा करना पड़ता था, सिक्योरिटी मनी। जैसे अभी क्या है कि 90,000 का डिमांड है और उससे पहले 60,000 था। तो हम लोग स्मॉल बिजनेसमैन, छोटा व्यापारी हैं, 60,000 रुपये लगाएंगे तो फिर बिजनेस कैसे चलाएंगे? इस चलते हम लोग नहीं कर पाते थे। भले हम लोग को जनरेटर में महंगा पड़ता था, लेकिन बिजली लेना उससे कहीं महंगा था। पहले क्या था कि बेनिफिट नहीं था, दोनों चीज़ रहते हुए भी बेनिफिट सच में नहीं था। और अभी क्या है कि अभी मेरा महीने का जो पहले से इनकम में 11,000 का बढ़ोतरी हुआ, और 11,000 का बढ़ोतरी हुआ, उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। हम अभी कुछ कर पा रहे हैं, यहाँ अपना ज़मीन खरीद के घर बना रहे हैं, ढलाई हो गया, अब फिनिशिंग करवाना है। Ratni Devi, a flour mill owner, ran her mill on noisy and expensive diesel power, making daily operations difficult and uncertain. डीजल में पैसा ज़्यादा लगता था, अभी सोलर में कम लगता है। सोलर में ही फायदा है कि आवाज़ नहीं करता है, और डीजल से कम काम में हो जाता है। किसने बताया सोलर के बारे में? दीदी लोग। डीजल के टाइम में स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता था, अभी सोलर है तो बटन दाब के स्टार्ट कर लेते हैं। डीजल जैसे 100 रुपया डीजल भर रहे हैं तो उसमें 50 रुपया में हो जा रहा है। होता है कभी करीब हम 11 बजे स्टार्ट किए थे और अभी 3:30 बजे बनती है। गेहूँ कम से कम 3 कुंटल से तो कम नहीं होना चाहिए। 25 दिसंबर आएगा तो सुबह से लेकर शाम तक पीसेंगे, तभियो नहीं खत्म कर पाएंगे। अभी तो बहुत काम है। For small businesses, electricity is not a convenience. It determines whether work can happen at all. Beyond supplying efficient and convenient electricity, Rani Urja Mandal has begun creating new livelihoods. Inside a small unit, women operate a mustard oil expeller machine. तो रानी ऊर्जा मंडल ने एक ऑयल एक्सपेलर यूनिट भी लगाया है हमारे सहयोग से, जिसको वो चला रहे हैं। और अभी पिछले 1 सालों से उन्होंने ये मशीन लगाया है और अच्छे ढंग से चला रहे हैं। और उससे जो तेल निकलता है वो एक दीप सखी ब्रांड नेम के अंतर्गत गुमला और आसपास के क्षेत्रों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस सिर्फ बिजली एक ऐसा माध्यम नहीं है उनके लिए कि बिजली आ गई और हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उससे अपने जीविकोपार्जन के लिए और जो अपने आय को बढ़ाने के लिए कैसे उस बिजली का उपयोग करें, इसको वो महिला मंडल बहुत बढ़िया से समझ रही हैं और अच्छे से इस पर काम भी कर रही हैं। जब महिला समूह से हमारी बात हुई और उसके बाद डेवलपमेंट अल्टरनेटिव के साथ मिलके हमने वहाँ पे जो ऊर्जा मंडल का मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और उस ऊर्जा मंडल मॉडल में हमने बहुत यूनिक अप्रोच लिया है, जिसमें ब्लेंडेड फाइनेंस है। और हमारा एक पावर परचेज एग्रीमेंट है, जिसमें हम एक निश्चित दर पे महिलाओं को वो बिजली उत्पादन करके देते हैं और फिर महिलाएं आगे का, महिला समूह जो है वो आगे का सारा देख रेख करती हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक अप्रोच है, जिसमें वो एक सोलर मिनी ग्रिड को एज ए बिजनेस मॉडल चला रही है। So when you first hear about this village switching from diesel to solar, it sounds like a technical story, a hardware upgrade which swap the generator, install the panel and it's done. But that's not what happened here. What happened in these villages in Jharkhand is the tribal heartland, which is far away from the city grid, was something much larger and harder for the engineering concept. A group of women, many of whom had never seen an electricity bill in their lives, took ownership of an entire energy distribution systems. They learned it, they are running it. The interesting part is Melinda, who is owning the generation assets like the solar panel, acting as a RESCO developer through a
power purchase agreement and selling the bulk electricity around 5 to 7 rupees per kilowatt hour to Rani Urja Mandal, and then this electricity is further sold to the consumers around 15 rupees per unit. Rani Urja Mandal owns the distributions and the metering infrastructure and takes the ownership in maintenance and even replacing the batteries. Decentralized solar isn't a stopgap until the big grid arrives. It is an infrastructure for livelihood, for women's leadership, for local economics that work. So that's the story of Patratoli. At the center of this journey remains Alma Ikka, with the steady support of her husband behind her. जहाँ भी जाती है ये काम के सिलसिले में कहीं भी आना जाना, मैंने और लोग जो भी सोचते होंगे, लेकिन मेरे मन में वैसा कुछ नहीं रहता है। चलो काम करो, मेरे तरफ से जो भी सपोर्ट होता है इनको मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। समाज में भी लोगों को जैसे हमारी जो सोच है उस तरह से लोगों को का भी मैंने सोच होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि निकलने ही नहीं देते हैं, मैंने जो जाती हैं तो बहुत कोई मन में कुछ सोचते हैं कि मैंने शक की दृष्टि से देखते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। As evening falls in Patratoli, lights switch on across the village. The solar plant continues its quiet work.